वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पवित्र आत्मा के नाम पर हम सब चिंता से पीड़ित है ना, हम लोग चिंतित हैं। सारे लोग उसके पास चिंता है ना, सब लोग दुखी होकर आया है ना, सब दुखी है, चिंतित है, दुखी है। किस काम के लिए दुखी है, क्या के लिए दुखी है, क्या? क्योंकि ये कोई यहाँ पर सुखी नहीं है, सारे लोग दुखी आया है। हालेलुया, हालेलुया। किन लोगों क्या चीज़ की चिंता है, किन लोगों क्या चीज़ की चिंता है, किन लोगों क्या चीज़ की चिंता है, किन लोगों क्या चिंता है ना? बेटी बेटों की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, घर गृहस्थी की चिंता, घर द्वार की चिंता है, पशु पक्षी की चिंता है। ये चिंता से दबे हैं सारे लोग, है ना? सही बात है। और यीशु ने ऐसे ही लोगों को बुलाता है, क्या कहता है? मत्ती की सुसमाचार 11 वाक्य 28 में हम पढ़ते हैं, 28-29 तक। सुसमाचार में यीशु क्या कहते हैं? हे थके और मिदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। हालेलुया। आप लोग थक चुके हैं चिंता से, दर्द से, पीड़ा से, बीमारी से, नाना प्रकार की समस्याओं से, सारे लोग। हालेलुया। यीशु आप लोगों को बुलाया, किसके बुलाया? जो थक चुके हैं उन लोगों को बुलाया। हालेलुया। हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? मेरा जुआ जानता है, जुआ देखता है कि नहीं? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। बैला वो जमाने में चलता था कंधे पर ऊपर जुआ लगा था। बैला 2 लगता था, एक में बैला चलता था, उसी पर जुआ लगा रहता था। हर जोतते समय तो वो बैला तब ठीक से चलता था ना। जुआ नहीं लगेगा तो ठीक से नहीं चलेगा ना, इसलिए जुआ लगा। तो प्रभु का वचन में बताता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। प्रभु कहा कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। प्रभु मसीह का स्वभाव कैसा था? एकदम नम्र और विनीत था। हालेलुया। हमें स्वभाव, मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? खाओ से होना चाहिए। मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? नम्र और विनीत होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रभु मसीह का स्वभाव कैसा था? नम्र और विनीत था। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु मसीह के वचन के सुनते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, तो मैं भी नम्र और विनीत बन जाता हूँ। हालेलुया। मेरा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? नम्र और विनीत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जान जाओ, यदि हमारे पास नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, दयालुता नहीं है, तो जान जाओ कि यीशु अभी मेरे पास में नहीं आया, अभी मैं जुआ में नहीं लगा हूँ। हालेलुया। जुआ में लग जाना है ना? हालेलुया। हमें जुआ में लगना है, क्योंकि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। स्वभाव मेरा नम्र और विनीत होना चाहिए। हालेलुया। फिलिप्पियों के नाम अध्याय 4 वाक्य हम 6 में पढ़ते हैं। संत पौलुस फिर हमें बताते हैं। हालेलुया। अब हमें संत पौलुस देखो क्या कहने जा रहे हैं। किसी बात की चिंता न करे। चिंता हो गया ना? किसी बात की चिंता न करे, तब क्या करे? बड़ी चिंता है,
वचन में बताता है, संत पौलुस हमसे कहते हैं किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हालेलुया। विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हालेलुया। क्या करना है? अपने निवेदन प्रभु के सामने रखना है। किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। अपने निवेदन प्रभु के सामने रखें। देख लो, अपना निवेदन किसके सामने रखना है? अपना निवेदन किसके सामने रखना है? अपना निवेदन प्रभु के सामने रखना है। हालेलुया। तो आज इसे क्या करना है? किसी बात, वचन में लिखा, किसी बात की चिंता न करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। दुख में, सुख में, दर्द में, पीड़ा में, अपमान में, निंदा में, खुशी में हमें धन्यवाद देना है कि नहीं? अपमान मिल रहा है तो क्या कहना है? प्रभु तुझे धन्यवाद। खुशी मिल रहा तो क्या कहना? प्रभु तुझे धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। अपने जीवन में जो लहर उठ रही है, अपने जीवन में जो समस्याएं हैं, हमें प्रभु के सामने रखना है। हालेलुया। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, या हल्की हो या भारी हो, सब प्रभु के सामने रखना है। हालेलुया। 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 आज से रखेगा कि नहीं? आज से रखना है कि नहीं? आज से प्रार्थना करना है कि नहीं? हाँ, आज से प्रार्थना करना है। हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 वाक्य हम साथ में पढ़ते हैं। आप अपनी सारी चिंता उस पर, आप अपनी सारी चिंता किस पर छोड़ना है? अपनी सारी चिंता कहाँ रखना है? अपनी सारी चिंता प्रभु को दे देना है। हालेलुया। आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। आपके जरूरतों के पूर्ति कौन कर सकता है? आपकी जरूरत को किसको पता है? हमें क्या चीज की जरूरत है? हमारे परमेश्वर के मालूम है कि नहीं? मालूम है, वो जानता है। इसलिए वचन में लिखा है, आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दे। हालेलुया। हमारे पास में एक लड़का इधर है, सारी चिंता से दबा हुआ था। 15-16 साल पहले भरथरा गांव के लड़का है, उसका नाम है अजीत यादव। ठीक है। 2008 में समझ लो, एक ऑटो चलाता था। कभी कमाई होता था तो नहीं होता था। आप देख लो कि परिस्थिति देखो, जहाँ पर मट्टी लदाता था, ट्रैक्टर पर मट्टी लादता था, बेलचा लेके मट्टी लादता था, शाम को अंडा भी फोड़ता था। देख लो, पढ़ाई करता था, पढ़ाई करते हुए अंडा फोड़ता है, छोटी सी दुकान लगा करके। फिर इसके बाद में मट्टी लादता है, फिर टेम्पू चलाता है, पूरी भटक रहा है। एक दिन हमारा उससे मुलाकात हो गया। हमारा मुलाकात उससे हो जाता है। इधर ओझाई कराने के लिए, कहीं किसी रोगियों के लिए कराया ओझाई कराने के लिए। तो इसके पता लगा कि भैया की घर वही है, मैं जाऊंगा। उन लोगों को ओझाई घर में भेज दिया, ओझों के पास। ये अपनाया गया मेरे पास में। दोपहर का समय रहा, बैठा, मैं इसको समझाया, पानी उनी पिया, समझाया इसको।
एक प्रभु की एक एक बात को समझ लिया। हालेलुया। समझने के बाद मैंने इसे पूछा क्या करते हो, ये अपना सारी परिस्थिति हमें बताने लगा। तब मैं देखा कि लड़का तो लंबा तंबा लग रहा है रे, ये बच्ची पढ़ा लिखा है। बोलता कि हाँ हम 12 तक पढ़ ले भाई, हम 12 तक पढ़े बेटा। अच्छा ठीक है, तेरा नौकरी करने की मैंने तो कहता है हमारा बहुत महीने की नौकरी करने के लिए, तू घबराओ मत, तू यीशु के पीछे पीछे चलो ना। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ यीशु के पीछे पीछे चलो, आओ यीशु के पीछे पीछे चलो ना। देखो यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। अगर एक वैकेंसी निकलती है, इसकी होमगार्ड की वैकेंसियाँ निकला, उसमें अपना होमगार्ड सरकारी मिल गया, वो जा रहा रामनगर में। तो फिर एक बाद में कह रहा था कि भैया लखनऊ से वैकेंसियाँ निकली है सफाई कर्मी में जाने के लिए, मेरा मन कर रहा भर दे, कल भर दो, भर दिया। अब एक नौकरी तक छोड़ा, अब दोबारा नौकरी आ गया इसका सफाई कर्मी वाला, उसको भी छोड़ दिया। तभी कह रहा है कि भैया एक हमारा सीआरपी पुलिस की नौकरी आ रही है, कहो तो भर दे। हम कह जाओ भरो ना, जाओ भरो। तो उन्हें भर दिया। आप देखो सीआरपी पुलिस की नौकरी आ गया। ये जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे घूमने लगा तो नौकरी इसके पीछे पीछे घूमने लगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देख लो इसके पीछे पीछे नौकरी घूमने लगी। हालेलुया। एक ही छोटा सा कागज लेता था कचहरी में डालने के लिए, तो कचहरी में डालने से पहले कचहरी से यहाँ आता था और कहता था कि मेरे कागज पर आशीष कर दो भैया, मैं जा रहा हूँ कचहरी में इसके डालूंगा। किसी के पास ले जाना है तो बिना आशीष के करके नहीं जाता था। हालेलुया। जब आशीष होता था तब वो जाता था। ये प्रवेश मसीह के पीछे पीछे घूमता है, घूमने लगा और नौकरी इसके पीछे पीछे घूमने लगी। हालेलुया हालेलुया। देख लिया घूमेगी कि नहीं? प्रवेश मसीह ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य का खोज करो, बाकी सारे चीजें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। आज्ञा की पालन करो। हालेलुया। आप अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया। 4 वाक्य हम पढ़ते हैं 13 में। संत पौलुस कहते हैं जो मुझे बल प्रदान करता है, जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे बल प्रदान करता है, मैं उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप लोग क्या करना है? सिर्फ ईश्वर के वचन का पालन करो, आज्ञा का पालन करके देखो, जो मांगेगा वो मिलेगा। हालेलुया। आप लोग ईश्वर के वचन का पालन करो, जो मांगेगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हमसे कहना कि नहीं मिला। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। वचन में लिखा है फिलिप्पियों के नाम अध्याय 4 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। देख लो, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। देख लो, हमें बल प्रदान किया है एक दूसरों की सहायता करने के लिए, एक दूसरों की मदद करने के लिए, गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए। ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम है। हालेलुया हालेलुया। पौलुस क्या करते हैं? यही काम किए ना, पौलुस यही काम करते हैं ना। संत पौलुस कहते हैं जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मत्ती की सुसमाचार 6 वाक्य 33 में हम पढ़ते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। हालेलुया। तुम सबसे पहले
तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सारा जीवन पैसे पैसे, नौकरी 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 नौकरी, सारा जीवन तैयारी करते हैं। बड़े बड़े डिग्रियां लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े डिग्री लेकर बैठे हैं। अच्छी पढ़ाई करने के बाद में अच्छी अच्छी डिग्री लेकर बैठे हैं। अभी तक बैठे हैं, अभी तक घर से उन्हें अपमान मिल रहा है, अभी रोटी के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं कि नहीं? तड़प रहे हैं ना? अपमान मिलता है कि नहीं? बहुत हमारे बच्चों को अपमान मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले ईश्वर के राज का खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। देखो आज हमारे बच्चे लोग ईश्वर के राज का खोज किए ना, तब ना उनके पास नौकरी पीछे पीछे घूमती है। हमारे सारे बच्चों के पीछे पीछे नौकरी घूमती है। हालेलुया। क्यों घूमती है? क्योंकि वो लोग यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। वो लोग ईश्वर का वचन सुनते हैं और यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए नौकरी उनके पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। सुन लिया ना? दो दो तीन तीन नौकरियों, सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी का इन लोगों ने इस्तीफा दे दे, तीसरे तीसरे नौकरी पर चले जा रहे हैं। नौकरी इन लोगों के पीछे पीछे घूम रही है। हालेलुया। क्यों घूम रही है? इन लोग यीशु के पीछे पीछे घूमते हैं। हालेलुया। यीशु के पीछे पीछे चलना है कि नहीं? चलना है कि नहीं? आप लोग यीशु का वचन सुनिए और यीशु की आज्ञा का पालन करिएगा, आपके सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें वहीं मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग को यीशु